नमस्कार दोस्तों। आज एथेंस के सबसे प्रसिद्ध विचारक सुकरात के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि सुकरात नहायत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। यूँ कहें कि वो पत्थर फोड़ने वाले के परिवार में पैदा हुए थे। शारीरिक संरचना से भी बड़े कुरूप और भद्दे थे, लेकिन उनके अंतःकरण में जो हृदय या विचार जो थे वो बहुत ही परिमार्जित थे। वो विचार आज पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं और पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले ये विचारक के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। वो अपने जीवन में कठिनाइयों को इस तरीके हैंडल किए कि जितने संसाधन हमारे पास हैं हम उतने से ही जीवन जी लेंगे, या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जेरियस वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा विचार सुकरात का था। सुकरात अपनी प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से लोगों को टहल कर चौराहे पर कहीं भी प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से ये बताने की कोशिश किए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यह विधि उनकी शिक्षा जगत में भी बहुत प्रचलित है। उन्होंने लोगों के अंदर जो आशंकाएं थी, प्रश्न उभर रहे थे सरकार के बारे में, न्याय के बारे में, या किसी भी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत, सबको सही सलाह देने तथा उसका हल निकालने के लिए प्रश्नोत्तरी विधि अपनाया। सुकरात की इन बातों को वहाँ के शासक ये सोचने लगे कि शायद ये युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और ये उन्हें हमारे शासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इन्हीं कारणों से वो सुकरात को सशर्त रहने के लिए एक राजाज्ञा जारी कर दिए, जिसमें ये कहा गया कि या तो आप प्रवचन करना बंद कर दीजिए, उपदेश देना बंद कर दीजिए, या चौराहे पर जो आप लोगों को समझाते हैं ये कार्य करना बंद कर दीजिए, या तो आप एथेंस छोड़कर चले जाइए, और तीसरा नहीं तो आप जहर का प्याला पीजिए। सुकरात ने यह सोचा कि मैं ऐसा कोई गलत नहीं कर रहा हूँ जिससे युवा पथभ्रष्ट हो रहा है या राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगा। मैं एथेंस में जन्म लिया हूँ, स्वतंत्र जन्म लिया हूँ, इसलिए एथेंस नहीं छोड़ूंगा। रही बात जहर का प्याला, तो जहर प्याला पीने को तैयार हो गए और अंततः हुआ भी यही। ऐसे महान विचारक को जहर का प्याला उस समय के तत्कालीन शासक द्वारा अज्ञानतावश दिया गया और पूरा विश्व एक विचारक को खो दिया। उस पीढ़ी में शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, जो भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, विश्व विजेता बनने की नियति से आया। तो सुकरात का ये जीवन सच में दार्शनिक विचारधारा का बहुत बड़ा स्रोत है और यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। क्या सही है क्या गलत है, इसको वो चल करके बताए लोगों तक, यहाँ तक कि अमीर से अमीर लोगों के दरवाजे उनके लिए खुल गए थे। धन्यवाद।